खबर 1 मिनट। सारण में एक ऐसी प्रेम कहानी सामने आई है जिसने पूरे इलाके को हैरान कर दिया है। सोशल मीडिया पर शुरू हुआ इश्क आखिरकार गांव की चौपाल तक पहुंच गया और फिर जो हुआ वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। हाथों में वरमाला है लेकिन चेहरा उतरा हुआ। इस दूल्हे की जरा हालत देखिए। आए तो थे प्रेमिका से मिलने, लेकिन यहाँ आकर पता चला कि प्रेमिका तो शादीशुदा है। अब प्रेमिका के ससुराल वालों ने इनको ही पकड़ लिया और उनकी शादी प्रेमिका से करा दी। दरअसल निपनिया गांव की रहने वाली नीरज की शादी पिछले साल ही सावन कुमार से हुई। शादी के कुछ महीनों बाद ही सोशल मीडिया पर उसकी मुलाकात गोपालगंज के कुचायकोट निवासी प्रेम कुमार से हुई। शुरुआत चैटिंग से हुई, फिर घंटों बातें होने लगी और देखते ही देखते दोनों ने एक दूसरे के प्यार में इस कदर डूब गए कि साथ जीने मरने की कस्में खाने लगे। लेकिन असली ड्रामा तब शुरू हुआ जब महिला ने मिलने के लिए अपने प्रेमी को सीधे ससुराल बुला लिया। जैसे ही प्रेम कुमार घर पहुंचा, परिवार वालों को भनक लग गई। फिर क्या था, घर में हंगामा मच गया। देखते ही देखते गांव के लोग भी जुट गए। प्रेमी को रंगे हाथ पकड़ लिया गया और ग्रामीणों का उस पर गुस्सा टूट पड़ा। ग्रामीणों ने युवक की जमकर पिटाई कर दी। पूरे गाँव में इस प्रेम कहानी की चर्चा आग की तरफ फैल गयी। इसके बाद गाँव में पंचायत बैठी। पंचायत ने फैसला सुनाया कि दोनों की शादी करवा दी जाए, जिसके बाद दोनों की शादी करवा दी गयी। रील का खुमार कैसे जान ले सकता है, ये बगहा से आई खबर से जान लीजिए, जहां एक युवक रील बनाने के चक्कर में नदी के तेज धारा में बह गया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। रील के चक्कर में युवा अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। रील का खुमार युवाओं के सर पर चढ़ा हुआ है, लेकिन कब ये रील आपकी मौत का कारण बन जाए, ये तस्वीर को देखकर पता लगाया जा सकता है। ये तस्वीर बेतिया के बगहा का है। बोरवल के हरहा नदी साइफन में रील बनाने के चक्कर में एक युवक तेज धार में बह गया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और प्रशासन युवक की तलाश में जुट गया। पिछले कई दिनों से जिले के अलग अलग क्षेत्रों से युवक हरहा नदी के साइफन पर पहुंचकर नदी में कूदकर नहाने और रील बनाने का वीडियो बना रहे हैं। तो ऐसे में युवक भी नदी में नहाने आया था। नहाते हुए युवक ने रीलबाजी शुरू कर दी। तभी अचानक पानी का तेज बहाव आ गया और वह धारा में बहते हुए लापता हो गया। युवक को बहते हुए कुछ दूर तक देखा गया, लेकिन तेज धारा की वजह से रीलबाज युवक देखते ही देखते गायब हो गया। घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने की पहचान तुलसी कुमार के रूप में हुई है, जो 4 दिन पहले अपने मामा के घर बनकटवा आया था। घटना के बाद प्रशासन ने एहतियातन पानी का बहाव कम कराया है। एसडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। खूंटी जिले से एक बेहद ही खूबसूरत तस्वीर सामने आई है। तोरपरा प्रखंड के एक छोटे से गांव की रहने वाली महिला किसान ने अपने बगीचे में जापान और अमेरिका की नस्ल वाले मियाजाकी और रेड पाल्मर आम उगाकर सबको हैरान कर दिया है। ये महिला किसान अब पूरे इलाके के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई है। पेड़ों पर लदे गहरे लाल रंग के ये अनोखे आम किसी विदेशी बगीचे के नहीं, बल्कि झारखंड के खूंटी जिले के हैं। यहाँ की एक होनहार महिला किसान ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना इस सुदूर इलाके में किसी ने नहीं की थी। मरचा मिशन गांव की रहने वाली शिल्प्रिया तोपनु अपने बागीचे में जापान के मशहूर मियाजाकी आम के 3 पेड़ और अमेरिका के रेड पाल्मर नस्ल के 7 पेड़ लगाई हुई हैं। इसके साथ ही वो खूंटी जिले में इतनी बेशकीमती और विदेशी नस्लों के आम की सफलतापूर्वक खेती करने वाली पहली किसान भी बन गई हैं। इस बार पेड़ों में लगे फलों को देखकर शिल्प्रिया बहुत खुश हो रही हैं और अच्छे मुनाफे की उम्मीद कर रही हैं। शिल्प्रिया की ये अनोखी कोशिश अब पूरे जिले में चर्चा का विषय है। जो आम सिर्फ विदेशों या बड़े बड़े विज्ञापनों में आपने देखे होंगे, उन्हें अपने ही जिले में फलता फूलता देख दूर दूर से किसान शिल्प्रिया के बगीचे को देखने आ रही हैं। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल और जम्मू कश्मीर में जंगल की आग से जंगल धधक रहे हैं। तेज हवाओं और गर्मी की वजह से आग और भड़क गई है। आग की चपेट में आने से बड़े पैमाने पर वन संपदा को नुकसान पहुंचा है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल और जम्मू कश्मीर में जंगल आग से धधक रहे हैं। चमोली में नारायण बगड़ क्षेत्र में पालछुनी गांव में जंगल में आग लग गई। आशंका है कि आग लगने के पीछे किसी शरारत बताई जा रही है। तेज हवा और गर्मी के चलते देखते ही देखते आग विकराल हो गई। आग से जहां वन संपदा को नुकसान हो रहा है, वहीं जंगली जानवरों का जीवन भी खतरे में है।
चक्राता के सिविल स्वयं के जंगलों में लगी आग ने विकराल रूप ले लिया, जो अब रेंजर क्वार्टर के बेहद करीब पहुंच गई है, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत है। वन विभाग और स्थानीय लोग आग बुझाने में जुटे हैं, लेकिन तेज हवाएं चलने से आग लगातार बढ़ रही है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इधर हिमाचल प्रदेश के ही सोलन में क्यारी घाट गाँव में जंगल में भीषण आग लगी। तेजी से फैलती आग के आसपास के इलाकों में चिंता का माहौल बना दिया। आग पर काबू के लिए स्थानीय लोग, प्रशासनिक अधिकारी लगातार प्रयास कर रहे हैं। फायर विभाग और वन विभाग की टीमें मौके पर मौजूद हैं और आग बुझाने का अभियान चल रहा है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की। गाजियाबाद के इंदिरापुरम की बिल्डिंग के एलिवेशन में आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि पूरी इमारत को धुएं ने घेर लिया। आग लगने से मौके पर अफरा तफरी मच गई। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। ये तस्वीरें इंदिरापुरम के गौर बिजनेस पार्क की हैं, जहां आग ने जोरदार कहर बरपाया। दरअसल इंदिरापुरम के गौर बिजनेस पार्क को आग ने अपने आगोश में ले लिया। बिल्डिंग के एलिवेशन में लगी आग तेजी से फैली और पूरी इमारत को धुएं ने घेर लिया। नीचे दुकानें और ऊपर ऑफिसेज होने के कारण मौके पर अफरा तफरी मच गई। आग की भयावह तस्वीरों को देखते हुए फायर विभाग को सूचना दी गई। सूचना पर फायर विभाग की 12 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। फायर टीम ने ऑफिसेज के ताले काटे और दीवारें तोड़कर अंदर घुसकर कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। करीब 1 घंटे की जोरदार मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने के समय कई लोग ऑफिस में मौजूद थे। फायर टीम की त्वरित कार्रवाई से किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। हालांकि आग की वजह से संपत्ति को काफी नुकसान जरूर पहुंचा है। तो वहीं आग लगने के कारणों की अब जांच तेज कर दी गई है। बिहार में प्रेमी प्रेमिका की शादी के लिए पुलिस थाने को मंडप में तब्दील कर दिया गया। थानाध्यक्ष ने प्रेमी युगल की शादी पूरे विधि विधान से करवाई। थाने में हुई इस अनोखी शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वैशाली जिले के कतराहा थाने में एक प्रेमी युगल की थाना अध्यक्ष ने पूरे विधि विधान से शादी करवा दी। इस शादी की जो तस्वीर सामने आई है वो किसी शादी के मंडप का नहीं बल्कि थाने की है। थाना परिसर में हुई इस शादी को लेकर के जहां कुछ लोग पुलिस की पहल की सराहना कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार मुजफ्फरपुर जिले के बहिलबारा गाँव की एक युवती मंगलवार को करताहा थाना पहुँची। युवती ने पुलिस को ये बताया कि उसका प्रेम संबंध करताहा थाना क्षेत्र के कंचनपुर धनुषी निवासी छोटू कुमार से चल रहा है। युवती ने पुलिस से शादी कराने और सुरक्षा देने की मांग की। इसके बाद पुलिस ने युवक छोटू कुमार को थाने बुलाया। बताया जा रहा है कि थाना अध्यक्ष ने दोनों पक्षों से बातचीत की और सहमति बनने के बाद थाना परिसर में ही शादी की प्रक्रिया पूरी कराई गई। थाना परिसर में मौजूद लोगों और पुलिस कर्मियों के सामने युवक ने युवती की मांग में सिंदूर भरकर उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। हालांकि इस दौरान युवती के परिजन मौके पर मौजूद नहीं थे। जैसे ही थाना परिसर में शादी की खबर फैली, वहाँ स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गयी। रेलवे में काम कर रहे युवक ने धनबाद के भूली थाना के पास शिव मंदिर में शादी रचा ली। दोनों के बीच काफी समय से प्रेम था। एक दूसरे के घर भी आना जाना रहता था। स्थानीय लोगों की मौजूदगी में दोनों प्रेमी जोड़े कल शादी के बंधन में बंध गए। धनबाद में लंबे समय से चल रहे प्रेम प्रसंग का 28 मई को सुखद अंजाम देखने को मिला, जब रेलवे में काम कर रहे युवक और युवती ने भूली थाना के पास शिव मंदिर में शादी रचा ली। दोनों ने थाना में कोर्ट मैरिज करने को लेकर बॉन्ड भी भरा। बताया जा रहा है कि पांडरपल्ला निवासी रानी कुमारी और बैंक मोड़ निवासी अमित कुमार दोनों रेलवे कर्मचारी हैं और लंबे समय से एक दूसरे से प्रेम करते थे। अमित अक्सर अपनी प्रेमिका से मिलने पांडरपल्ला आया करता था। इसी दौरान बस्ती के लोगों को दोनों के प्रेम संबंध की जानकारी हुई। स्थानीय लोग और बस्ती वासियों ने दोनों पर शादी करने का दबाव बनाया, जिसके बाद 28 मई को भूली थाना के पास शिव मंदिर में दोनों ने हिंदू रीति रिवाज से शादी के बंधन में बंध गए। शादी के दौरान इलाके के कई लोग मौजूद रहे और दोनों ने लोगों का आशीर्वाद लिया। शादी के बाद युवक युवती ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि वे लंबे समय से एक दूसरे से प्रेम करते थे और अब परिवार तथा समाज के सामने एक नए जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। बिहार म्यूजियम में मिथिला पेंटिंग की प्रदर्शनी लगाई गई है। 69 साल में मिथिला पेंटिंग का सफर यहाँ नजर आ रहा है। 1960 में मिथिला पेंटिंग कैसे बनाई जाती थी और अब कितना बदलाव हुआ है, ये सब कुछ यहाँ दर्शाया गया है।
दीवारों पर उरेकी गई माता काली और शिव की पेंटिंग, सदियों पुरानी संस्कृति की झलक। ये नजारा है पटना के बिहार म्यूजियम का, जहाँ मिथिला पेंटिंग की एक बेहद खूबसूरत प्रदर्शनी लगाई गई है। इस प्रदर्शनी की सबसे खास बात यह है कि इसमें मिथिला कला के रंग रूप में आए बदलावों की पूरी कहानी छिपी है। ये प्रदर्शनी पिछले 69 वर्षों में मिथिला पेंटिंग में आए बदलावों को बयां कर रही है। साल 1960 के दौर में ये कला कैसी थी, कैसे महिलाएं घर की मिट्टी की दीवारों पर प्राकृतिक रंगों और बांस की कूची से इसे बनाती थी, उसकी जीवंत बानगी यहाँ देखने को मिल रही है। समय बदला तो कला का कैनवास भी बदला। 1960 के उस पारंपरिक दौर से लेकर के आज के आधुनिक समय तक मिथिला पेंटिंग में कितना बदलाव आया है, ये सफर यहाँ साफ नजर आता है। कभी सिर्फ धार्मिक और सामाजिक अनुष्ठानों तक सीमित रहने वाली ये कला अब समकालीन मुद्दों को भी अपने अंदर समेट चुकी है। सही मायनों में ये प्रदर्शनी मिथिला पेंटिंग के आंगन से लेकर के संग्रहालय तक के सफर की गाथा है। और देखिए इस बीच पटना से एक बड़ी खबर आ रही है। राबड़ी देवी को आवास खाली करने का नोटिस मिला है। 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करने का नोटिस राबड़ी देवी को भेजा गया है। भवन निर्माण विभाग की तरफ से ये नोटिस राबड़ी देवी को भेजा गया है। भवन निर्माण विभाग पहले भी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को आवास खाली करने का नोटिस दे चुका है। बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं। 10 सर्कुलर रोड को लेकर के काफी लंबे समय से ये सियासत चल रही है और इस बीच भवन निर्माण विभाग की तरफ से बार बार नोटिस भेजा जा रहा है। इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आनंद अमृतराज जुड़ गए हैं। आनंद, क्या नोटिस में कहा गया है और क्या कोई डेडलाइन दी गई है कि कब तक खाली करना होगा बंगला? जो समय दिया गया उसके बारे में जो अभी लेटर जारी किया गया है उसमें समय का हवाला नहीं दिया गया है, लेकिन कहा गया है कि जो माननीय नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद हेतु जो आवास आवंटित किया गया वो 39 हार्डिंग रोड है और जाहिर तौर पे केंद्रीय पुल का ये आवास है और 10 सर्कुलर रोड पटना को तत्काल रिक्त करने का अनुरोध किया गया है। जाहिर तौर पे इसमें समय की जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन इतना जरूर आग्रह किया गया है कि जल्द से जल्द 10 सर्कुलर रोड को खाली किया जाए। जाहिर तौर पे जो विभागीय आदेश दिया गया है उसमें नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद हेतु जो आवास संख्या 39 हार्डिंग रोड पटना को खंडांकित करते हुए श्रीमती राबड़ी देवी माननीय नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद को आवंटित किया गया। ये जानकारी इस लेटर के माध्यम से दी गई है और इसमें यह भी बताया गया है कि माननीय द्वारा अभी तक पूर्व से धारित आवास संख्या 10 सर्कुलर रोड पटना रिक्त नहीं किया गया है। जाहिर तौर पर ये महत्वपूर्ण हो जाता है और ये संयुक्त सचिव सह भू संपदा पदाधिकारी हैं आप सचिव माननीय नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद को लिखा गया है, तो जाहिर तौर पर ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इस लेटर में तमाम बातें साफ साफ इशारा कर रही है कि जल्द से जल्द 10 सर्कुलर रोड को खाली करने का आग्रह किया गया है और बजाबता जो विभागीय लेटर जारी किया है तो उसमें विभागीय जो क्या लालू परिवार की तरफ से या फिर आरजेडी की तरफ से कोई बयान इसको लेकर के आया है? देखिए अब तक इस बारे चूंकि लेटर अभी कुछ देर पहले जारी हुआ है तो इस वजह से अब तक कोई जानकारी उधर से नहीं आ पाई है चूंकि दिल्ली जी बिल्कुल आनंद, आपको रोकना चाहूंगी। हमारे ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ फोन लाइन पे। दिवाकर जी बताइए कि अब राबड़ी देवी का अगला प्लान क्या होगा, क्योंकि नोटिस कई बार आ चुका है, अभी तक खाली करने को लेकर कोई सुगबुगाहट नहीं दिख रही। देखिए जब तक 10 सर्कुलर रोड को किसी मंत्री को आवंटित नहीं किया गया था तब तक जो है राबड़ी देवी उस आवास में बनी हुई थी, लेकिन अब जो है जो मंत्री हैं नंद किशोर राम, उनके लिए ये 10 सर्कुलर रोड का जो आवास है वो आवंटित कर दिया गया है और राबड़ी देवी के लिए 39 हार्डिंग रोड स्थित जो आवास है वो आवंटित किया गया है। तो अब जो है भवन निर्माण विभाग की तरफ से उनको नोटिस दिया गया है कि तत्काल जो है खाली करे आवास और उनके लिए जो नेता प्रतिपक्ष के तौर पे विधान परिषद में उनकी जो नेता प्रतिपक्ष की हैसियत है उस हिसाब से वो 39 हार्डिंग रोड में उस आवास में शिफ्ट हो जाए। तो अब जो है देखने वाली बात होगी कि इस पर सियासत होती है या सरकार ने जो नोटिस के बाद नोटिस थमाया है राबड़ी देवी को कि आप जो आपके लिए जो आवास आवंटित किया गया है वहां आप शिफ्ट हो जाए। केंद्रीय पूल का जो आवास संख्या 10 सर्कुलर रोड है सरकारी आवास, उसमें नंद किशोर राम को शिफ्ट होना है। तो ऐसे में देखना होगा कि राबड़ी देवी क्या 10 सर्कुलर अगर विभागीय कार्रवाई की बात करें तो लगातार 2-3 बार ये नोटिस राबड़ी देवी को जा चुका है, तो आगे और क्या एक्शन ले सकता है विभाग?
तरफ से 39 हार्डिंग रोड, यह 39 हार्डिंग रोड जो है उसमें राबड़ी देवी जो है वो फिलहाल नहीं गई। अलॉट होने के बाद भी, बंगला अलॉट होने के बाद नहीं गई और इस बंगला में ही रह रही थी। लेकिन अब सीधे तौर पे कहा जाए तो सरकार जो है, भवन निर्माण विभाग ने इस बंगले को नंदकिशोर राम जो बिहार सरकार में मंत्री हैं उनको अलॉट कर दिया है। तो कहा जाए तो अभी इस बंगला में भले ही राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव या दूसरे सदस्य जो है वो मौजूद नहीं है, क्योंकि ये तमाम लोग जो हैं वो तेजस्वी यादव के जो बेटे हैं उनके जन्मदिन मनाने के लिए बाहर गए हुए थे और अब जब वो लौटेंगे तो उन्हें ये बंगला खाली करना पड़ेगा। लंबे समय तक चूंकि वो परिवार यहाँ पे रहा है, राबड़ी देवी और उनके परिवार के सदस्य यहाँ पे रहे हैं, मगर अब ये बंगला जो है उन्हें खाली करना पड़ेगा। तो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि इस बंगले को लेकर के सियासत भी खूब हुई। आरजेडी के लोगों ने कहा कि ये जो है बेमतलब का काम है, सरकार के पास कई बंगले हैं, वो बंगला जो है अपने मंत्री को अलॉट कर सकते थे, लेकिन भवन निर्माण विभाग जो है इससे इत्तेफाक नहीं रखा, सरकार इससे इत्तेफाक नहीं रखी। सरकार जो है वो, उनका कहना है कि नियमावली के तहत हमने काम किया है, राबड़ी देवी को 39 हार्डिंग रोड जो है वो बंगला अलॉट कर दिया है और अब ये बंगला जो है खाली करना पड़ेगा राबड़ी देवी को और 39 हार्डिंग रोड में ही उन्हें शिफ्ट होना होगा। अब देखना यह है कि राबड़ी देवी जब आती हैं वापस, लालू प्रसाद यादव अपने परिवार के साथ वापस जब आते हैं तो आगे सियासत क्या करवट लेती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आधिकारिक रूप से यह बंगला जो है वो अब नंदकिशोर राम को जो अलॉट हो गया है और अब नंदकिशोर राम जो है वो इस बंगले में आधिकारिक रूप से आएंगे, रहेंगे, लेकिन तब जब राबड़ी देवी इस बंगले को खाली करेंगी। देखना यही है कि राबड़ी देवी जो है वो कब इस बंगले को खाली करती हैं या इस बंगले को लेकर के आगे भी सियासी पारा बिहार में चढ़ता हुआ दिखेगा। कैमरा पर्सन संत के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। अमित ने आपको दिखाई और बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिवाकर जी और आनंद हमें इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं खबर 1 मिनट में आगे। गोपालगंज में दबंग पड़ोसियों ने बच्चे की छोटी सी बात को लेकर गर्भवती महिला की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी। घटना के बाद गांव में तनाव फैल गया, तो वहीं पुलिस के देर से पहुंचने से नाराज लोगों ने पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया और गाड़ियों में तोड़फोड़ की। गोपालगंज के भोरे थाना क्षेत्र के मेहरादेउर गांव में सुबह सुबह एक मामूली विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। बताया जा रहा है कि बच्चे को लेकर सुनील चौहान की मामूली सी कहासुनी हो गई। देखते ही देखते दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई। आरोप है कि दबंग पड़ोसियों ने गाली गलौज करते हुए लोहे की रॉड से हमला कर दिया। इस हमले में सुनील चौहान की 35 वर्षीय गर्भवती पत्नी सुमन देवी गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजन उन्हें बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन मौके पर ही उनकी मौत हो गई। महिला की मौत के बाद गाँव में अफरा तफरी मच गयी। परिजनों का आरोप है कि घटना की सूचना पुलिस को तुरंत दे दी गई थी, लेकिन पुलिस काफी देर से मौके पर पहुंची। इसी बात से नाराज लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। उग्र परिजनों और ग्रामीणों ने मीरगंज भोरे मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। पुलिस टीम के पहुंचते ही लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। इस दौरान हथुआ एसडीपीओ समेत कई पुलिस अधिकारियों की गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गयी। इतना ही नहीं, पुलिस वाहन के चालक की भी लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। आईआईटी आईएसएम धनबाद के पर्यावरण विभाग ने एक रिसर्च किया है। आईआईटी आईएसएम का ये रिसर्च काफी चिंताजनक है। बड़ी नदियों के 18 लाख जलधाराएं विलुप्त हो चुकी हैं। अकेले दामोदर नदी 70% तक गायब हो चुकी है। धनबाद से एक बेहद चिंताजनक शोध सामने आया है। आईआईटी आईएसएम धनबाद के वैज्ञानिकों ने खुलासा किया है कि पिछले 50 वर्षों में गंगा नदी तंत्र से जुड़ी करीब 18 लाख प्राकृतिक जल धाराएं गायब हो चुकी हैं। यानी कि हर दिन औसतन 99 जल धाराएं खत्म हो रही हैं। शोध में झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की 7 छोटी नदियों और 56 वाटरशेड्स का अध्ययन किया गया, जो आगे चलकर गंगा नदी में मिलती है। शोध के अनुसार बीते 5 दशकों में लगभग 10 लाख किलोमीटर लंबी जल धाराएं खत्म हुई है। जल निकास घनत्व भी 2 किलोमीटर से घटकर के महज 0.9 किलोमीटर रह गया है। विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि अंधाधुंध भूमि उपयोग, कृषि विस्तार, सड़क और बुनियादी ढांचे का निर्माण, कोयला और खनिज खनन के अलावा अवैध रेत खनन इसके प्रमुख कारण है। जानकारी के मुताबिक जल धाराओं के खत्म होने से गंगा बेसिन का प्राकृतिक जल तंत्र कमजोर हुआ है और इसका असर अब पर्यावरणीय आपदाओं के रूप में दिख रहा है।
झारखंड की राजधानी रांची में इस बार मालदा आम की खुशबू किसानों में उत्साह पैदा कर रही है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के तहत इस बार मालदा आम की जबरदस्त पैदावार हुई है। आम की पैदावार से किसान काफी खुश हैं। पेड़ों पर लदे ये रसीले आम और बागों में फैली इनकी भीनी भीनी खुशबू। ये नजारा रांची के काके प्रखंड के करमटोला गांव का है। इस बार करमटोला के बगान मालदा आम की जबरदस्त पैदावार से पटे पड़े हैं, जिसे देखकर यहाँ के किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। दरअसल सरकार की राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के तहत करीब 10 साल पहले यहाँ आम के पौधे लगाए गए थे। 1 दशक की कड़ी मेहनत के बाद अब इन पेड़ों में रिकॉर्ड तोड़ फसल आई है। पारंपरिक तौर पर सब्जी उगाने वाले इस गांव के लिए ये आम अब नई उम्मीद बन चुका है। पिछले 10 सालों से जो पेड़ यहाँ लगाए गए थे, उनमें इस बार बहुत जबरदस्त पैदावार हुई है। लोगों को अब बस जून महीने का इंतजार है, जब ये आम पूरी तरह तैयार हो जाएंगे और इन्हें तोड़कर बाजार में बेचा जाएगा। लेकिन इस बम्पर पैदावार की खुशी के पीछे किसानों का एक बड़ा दर्द भी है। हर बार की तरह इस बार भी बाजार में बिचौलियों का कब्जा है।